स्टार भारत पर टेलीकास्ट होने वाला टीवी सीरियल राधा कृष्ण की कहानी के आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी श्री कृष्ण और राधा की बातचीत से, जहां पर श्री कृष्ण राधा रानी को बताते हुए नजर आएंगे कि शनिदेव ने महादेव पर अपनी वक्र दृष्टि डाल दी है और उसका प्रभाव शुरू भी हो चुका है। और अब जैसे ही उन पर शनिदेव की वक्र दृष्टि का प्रभाव खत्म होगा, वो मुझ पर अपनी दृष्टि डालने अवश्य आएंगे और मैं इसके लिए सज्ज हूँ। राधा पूछती हैं श्री कृष्ण से कि क्या तुम हमारे विवाह के लिए सज्ज हो? कृष्ण कहते हैं कि हाँ, जिसको टाला नहीं जा सकता राधा, उस बात के लिए हमें हमेशा सज्ज ही रहना चाहिए। राधा कहती हैं कि कृष्ण, आखिर तुमने ऐसा किया क्या था जिसकी वजह से तुम्हें ये दंड मिल रहा है? श्री कृष्ण कहते हैं कि वो तो वक्त ही बताएगा राधा, कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से शनिदेव मुझ पर अपनी वक्र दृष्टि डालने के लिए इतने ज़्यादा आतुर हैं। उधर दिखाया जाएगा कि काशी राजा अपने सैनिकों से कहता है कि मेरे पुत्रों का कोई अता पता नहीं है और हो सकता है कि उस ऋषि ने मुझे श्राप दे दिया हो वरदान की जगह। तो एक काम करो, उस ढोंगी पापी ऋषि को भी ढूंढ कर लाओ मेरे समक्ष। और यहाँ पर राधा कृष्ण से कहेंगे कि कृष्ण, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? कृष्ण कहेंगे क्योंकि आज शिवरात्रि है और मेरे आराध्य मेरे लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। बहन पार्वती के पास भी वो नहीं है और आज उनकी शादी की सालगिरह भी है। मुझे सिर्फ बचाने के लिए महादेव ने इतना बड़ा त्याग किया है। उधर दिखाया जाएगा कि महादेव और माता पार्वती के जो भी दास होते हैं वो पूरे कैलाश पर्वत को सुसज्जित कर रहे होते हैं पुष्पों से, सुगंधित फूलों से। और यहाँ पर वो कहते हैं सेवक माता पार्वती से कि हे माता, क्या हम आपका और महादेव का स्थान भी पुष्पों से सजा दें? तो माता कहती है कि हाँ हाँ अवश्य, मुझे यकीन है कि महादेव समय के साथ अवश्य लौटेंगे और वो आज हमारे महाशिवरात्रि के अवसर पर जो हमारे विवाह की वर्षगांठ है उसको बिल्कुल भी खोने नहीं देंगे। उधर दिखाया जाएगा राधा कृष्ण आपस में बात कर रहे होंगे, जहाँ पर कृष्ण कहेंगे राधा से कि हाँ, जल्दी से महादेव पार्वती के पास पहुंच जाए। तो राधा कहती हैं कि हाँ कृष्ण, मैं भी यही चाहती हूँ कि महादेव अपनी पार्वती के पास पहुंच जाएं और उनका ये दिन खास बना दे। कृष्ण कहते हैं लेकिन इसी बात की तो चिंता मुझे हो रही है कि अगर वो समय पर नहीं पहुंच पाए तो क्या होगा। उधर दिखाया जाएगा कि महादेव गुफा में भागते भागते कहीं छुपने के लिए दौड़ते जाते हैं और वो दौड़ते दौड़ते इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि उन्हें शनिदेव से बचने के लिए इतना ज़्यादा कठोर प्रयास करना होता है और उनको भूख भी लग जाती है। अचानक से उन्हें याद आता है कि दक्षिणा में उन्हें 2 तरबूज मिले हैं और वो कहते हैं कि चलो, अच्छा हुआ कि दक्षिणा में मैंने इन दोनों तरबूजों को ले लिया था। अब मैं यहीं बैठकर इन्हें शांति से खाऊंगा और थोड़ा विश्राम करूंगा। दूसरी ओर दिखाया जाएगा कि शनिदेव और शाम एक ऊंची पहाड़ी पर खड़े होते हैं और यहाँ पर शाम से शनिदेव कह रहे होते हैं कि अब महादेव मुझसे ज़्यादा देर तक नहीं बच सकते, क्योंकि जब उनके ऊपर से मेरी दृष्टि का प्रभाव खत्म होगा तब मैं सीधा श्री कृष्ण पर अपनी वक्र दृष्टि डालने के लिए जाऊंगा और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। और दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि महादेव जो साधु बने हैं उन्हें ढूंढने के लिए राजा के सैनिक आते हैं और उन्हें गुफा में चारों तरफ से घेर लेते हैं और कहते हैं कि चलो, काशी राज ने तुम्हें बुलाया है। महादेव कहते हैं कि अरे मैं क्यों जाऊँ भाई, उनको तो मैंने आशीष भी दे दिया है, तो भला वो मुझे क्यों बुला रहे हैं, मैं क्यों जाऊँ। यहाँ पर सैनिक कहते हैं कि तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे कोई देवता हो या फिर कोई बहुत ही बड़े ज्ञानी। महादेव कहते हैं कि देखो, मैं देवता नहीं बल्कि मैं महादेव हूँ और मैं अंतर्ध्यान हो रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर महादेव अंतर्ध्यान नहीं हो पाते और उनकी शक्तियाँ बिल्कुल भी काम नहीं करती। सैनिक उनका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि हाँ हाँ, तुम महादेव हो और अब तुम अंतर्ध्यान हो रहे होगे और तुम हो नहीं पा रहे होगे। महादेव कहेंगे हाँ बंधु, तुम्हें कैसे पता। लेकिन यहाँ पर सैनिक बलपूर्वक महादेव को पकड़ने लगते हैं और बंदी बनाने लगते हैं। महादेव कहते हैं उनको चकमा देने के लिए, अरे अरे देखो, वो रहे तुम्हारे राजा, वो मना कर रहे हैं मुझे पकड़ने के लिए। जैसे ही सैनिक पीछे की तरफ मुड़ते हैं वो वहां से चकमा देकर सबको भाग जाते हैं और सैनिक उनके पीछे पीछे और महादेव आगे आगे अपनी पूरी ऊर्जा लगा कर के वो दौड़ लगाने लगते हैं।
उधर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि राधा कहेंगी कि क्या शनिदेव की दृष्टि से महादेव भी नहीं बच सकते, महादेव के पास तो अपार शक्ति है। कृष्ण कहते हैं कि नहीं, ये सब कुछ महादेव ने स्वयं ही दिया है शनिदेव को, उन्होंने ही उन्हें फल दिया था कि त्रिदेव भी स्वयं शनिदेव की सृष्टि से और उनकी दृष्टि से नहीं बच सकते। उधर सैनिक फाइनली महादेव को बंदी बना लेंगे और उन्हें राजा के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए ले जाने लगेंगे। कृष्ण कहेंगे कि अब महादेव के ऊपर दृष्टि जो है शनिदेव की, उसका प्रभाव खत्म हो सकता है और उसके पश्चात वो हमारी ओर ही आएंगे अपनी वक्र दृष्टि डालने के लिए। शनिदेव और राधा तुम भी सज्ज रहो। उधर दिखाया जाएगा कि महादेव खुद को बंदी बनवा करके वो पहुंचा देते हैं राजा के पास और वहां पर शनिदेव कहते हैं शाम से कि मैं कृष्ण पर दृष्टि डालने के ही रहूंगा। और राजा के समक्ष यहाँ पर महादेव को प्रस्तुत किया जाता है, जहाँ पर दिखाया जाता है कि राजा कहते हैं कि तुमने आशीष दिया था मेरे पुत्रों को या फिर अभिशाप, वो जब से तुमने आशीष दिया है तब से आखिर से लौटे नहीं हैं, आखिर वो कहाँ चले गए हैं। तो महादेव कहेंगे उस राजा से कि अरे हो सकता है बालक हैं, इधर उधर क्रीड़ा करते हुए रुक गए हों, ठहर गए हों। तो यहाँ पर कहता है राजा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे बच्चे इतने भी छोटे नहीं हैं। उधर शनिदेव का दिखाया जाएगा दृश्य, जहाँ पर वो कहेंगे कि महादेव मुझे क्षमा कर दीजिए। और शनिदेव अपनी दृष्टि जिस समय राजा के सैनिक महादेव को पकड़कर ले जा रहे होते हैं, उस समय पीछे से महादेव की झोली पर अपनी दृष्टि डालते हैं और उस झोली में से रक्त टपकने लगता है। उधर कृष्ण कहेंगे राधा से कि शनिदेव क्रोध में इतने ज़्यादा कैसे गिर सकते हैं, भला वो महादेव के साथ इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकते हैं, मैंने तो ऐसा कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। और सच में क्रोध मति और बुद्धि हर ही लेता है। उधर दिखाया जाएगा कि राजा के समस्त प्रकट होंगे महादेव और कहेंगे कि ये तुम्हारी झोली से आखिर क्या टपक रहा है। तो महादेव कहेंगे कि आप भी ना बड़े शक्की हैं राजा, आप ही ने तो दीक्षा में मुझे 2 तरबूज दिए थे, ये लीजिए मैं आपको निकाल करके दिखा देता हूँ। और राजा भी कहते हैं कि हाँ हाँ ज़रा इसे निकाल के तो दिखाओ। जैसे ही महादेव अपनी झोली में हाथ डालते हैं और वो तरबूज पकड़ते हैं, उनके हाथ में आ जाता है राजा के बेटों का सर और उस पर से खून टपकने लगता है। और ये देख कर महादेव बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि अरे ये कहाँ से आ गया। और वो राजा के बेटों की मुंडी नीचे ज़मीन पर फेंक देते हैं। वो कहते हैं कि मैंने ये नहीं किया, मैंने ये सब कुछ नहीं किया, ये सब शनि ने किया है। राजा क्रोध में पूछता है शनि, कौन शनि? तब महादेव कहते हैं ये सब आप नहीं समझेंगे, लेकिन ये मैंने नहीं किया। उधर काशी जो राजा होता है वो कहता है अपने सैनिकों से कि ये ढोंगी है, इसको बंदी बना लो और पूरी प्रजा के समक्ष हम इसको मृत्यु दंड देंगे। उधर कृष्ण कहेंगे कि माता पार्वती का आवाहन करेंगे और उनसे कहेंगे कि आप महादेव की सारी शक्तियाँ लौटा दीजिए, उन्हें ज़रूरत है। माँ पार्वती ऐसा ही करती हैं और महादेव के समक्ष प्रकट हो जाती हैं। महादेव से कहती हैं कि मैं आपकी सारी शक्तियाँ लौटाने आई हूँ, श्री कृष्ण ने मुझे ऐसा आदेश दिया है। महादेव कहेंगे कि नहीं गौरी, मैं कुछ समय निकाल सकता हूँ अपने आराध्य के लिए, और आज महाशिवरात्रि का उत्सव है और हमारी शादी की सालगिरह भी है, तो वहाँ कैलाश में प्रभु आपका सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप जल्द से जल्द अपना कार्य पूर्ण करके आइए। महादेव कहेंगे कि हाँ तुम जाओ और सबको कहना कि मैं ज़रूर आऊँगा और मैं अपने आराध्य के लिए कुछ ना कुछ तो अवश्य करना चाहता हूँ, इसीलिए गौरी मुझे तुम्हारी शक्तियों की आवश्यकता नहीं है। गौरी मुझे तुम्हारा साथ आज के दिन मिल गया है, बस और कुछ नहीं चाहिए, मैं समस्या से भी निजात पा सकता हूँ, तुम बस सुनिश्चित करो कि वहाँ पर सब ठीक हो। शनिदेव यहाँ पर कहते हैं शाम से कि अब मैं श्री कृष्ण पर अपनी दृष्टि डालने जा रहा हूँ। जैसे ही वो जाने लगते हैं शाम खुश हो जाता है। तभी वहाँ पार्वती आती हैं और कहती हैं कि गुस्से में आपका विवेक हर लिया है, महादेव पर आपकी शक्तियों का प्रभाव अभी कम नहीं हुआ है, ऐसे में आप अपना वचन कैसे तोड़ सकते हैं, कृष्ण पर दृष्टि आप कैसे डालने जा सकते हैं। शनिदेव कहते हैं कि हाँ माता मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं अपना कर्म अच्छे से करता हूँ, तभी तो महादेव ने मुझे कर्म फलदाता शनिदेव की उपाधि दी है और इसीलिए मैं आपसे यही कहूँगा, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। और उधर दिखाया जाएगा कि शनिदेव जैसे ही प्रस्थान करने वाले होंगे, श्री कृष्ण क्रोध में उनके आगे प्रकट हो जाएंगे और कहेंगे शनि तुम यहीं रुको। और ये सुनकर शनिदेव उनकी तरफ पलटेंगे और यहाँ होगा राधा के बिना श्री कृष्ण और शनिदेव का आमना सामना, और यहीं हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। जिसके बाद कल क्या होगा बताएंगे अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में।